चलिए भैया, आज अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली चलेगी और इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। इसमें हमें दो संबंध दिए, एक संबंध F दिया और एक क्या दिया, G दिया। इसमें हमें सिद्ध करना जो संबंध F है वो फलन है और संबंध G फलन नहीं है। वैसे मैंने आपको बता रखा, जैसे मान लिया कोई संबंध हो, संबंध कोई क्या हो, R हो, संबंध R में दे दे, मान लिया 1 2 दे दे, 2 3 दे दे और 3 4 दे दे। कोई बताएगा ये संबंध फलन है या नहीं है? भाई ये डोमेन, ये कोडोमेन 1 2 3, ये 2 3 4, 1 का किससे, 2 की प्रतिबिंब, 3 का, ठीक है। तो ये एकक का एकक से ही है, तो ये संबंध क्या है, फलन है। अभी मैं ये लिख दूं, 1 2 लिख दूं और 1 3 लिख दूं, अब बताइए है या नहीं है? 1 के किससे बन गए, 2 से बन गए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और 3 का किससे बन गया? अब ये संबंध फलन है क्या? अब ये संबंध फलन नहीं है, क्योंकि एक अवयव का प्रतिबिंब 2 से नहीं बन सकता, 2 का तो 1 से बन सकता है। ठीक है भाई, जैसे मान लिया ऐसा तो हो सकता है, कल भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन बताए आपको, है ना। जैसे मान लिया यहाँ पे ले लिए 1 2 3 4 ले लिए, यहाँ पे 5 ले लिया, 1 का 5 से बन गया, 2 का 5 से बन गया, 3 का, ये संबंध फलन है या नहीं है? ये संबंध फलन है, ठीक है। ऐसे फलन को बोलते हैं मैनी वन, कई सारों के एक से बन सकते हैं पर एक का कई से नहीं बन सकता। नहीं, यही बात समझ में, कल भी तो बताया ये मैंने। ये संबंध कैसा है, फलन है। फलन कब नहीं होता, जैसे मान लिया मैं तुम्हारे सामने ये बना दूं, 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, यहां पे लिख दूं 4 5 6, संबंध फलन है क्या? एक के कई से नहीं बन सकते, कई के तो एक से बन सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमें इसमें यही चेक करना है इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे मैं x का मान 0 से लेकर 3 तक कुछ भी रखूं, सपोज मैंने x का मान 0 रखा तो 0 आएगा, 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 रखा तो 4 आएगा, 3 रखा तो 9 आएगा। फिर इसमें भी रख सकते हैं x बराबर 3, इसमें भी है, 3 रखूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, 4 रखूंगा तो 12, 5 रखूंगा तो सबके अलग 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 आएंगे, तो सबके अलग अलग आएंगे, तो ये संबंध क्या है, एक फलन है। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे भाई x, भाई 0 से जब 2 के बीच के मान लेंगे वो इसमें रखने हैं हमें, और 2 से लेके कहाँ तक, 10 तक इसमें रखने। जब मैं x बराबर 2 लूंगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। सेकंड वाले के लिए देखो, 2 का प्रतिबिंब किससे बन रहा, फिर नीचे वाले भाई यहाँ भी तो x बराबर 2 आ रहा, इसमें 2 रखूंगा तो क्या आ रहा, 6। 2 का प्रतिबिंब 2 से बन गया, बन सकता है क्या ऐसा? नहीं बन सकता। तो ये संबंध फलन है क्या? नहीं है। तो हमें इसमें यही बात लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा संबंध जो f है एक फलन है, क्योंकि f के प्रांत के प्रत्येक अवयव, इसका प्रांत ये होता है, के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब क्या है, ठीक है, उनके प्रतिबिंब मतलब अलग अलग हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें है संबंध जी एक फलन नहीं है, क्योंकि अवयव के दो प्रतिबिंब, दो प्रतिबिंब कौन कौन बन रहे, 4, ठीक है। कौन कौन बने थे भैया, 4 और 6, सॉरी 4 आएगा, 4 और 6 हैं, इसलिए ये क्या नहीं है, फलन नहीं है। उनके अलग अलग बन रहे सबके, ठीक है। मतलब किसी 2 का 1 से नहीं बन रहा, इसमें 2 का 2 इनसे बन रहा ना। बात समझ में आई या नहीं आई है? ठीक है, तो बस ये लिखना है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा, x स्क्वायर, किसका मान ज्ञात करना,
f1.1 माइनस f1 बटे 1.1 माइनस 1 का मान निकालना। fx कितना दे रखा, fx कितना दे रखा, मैं तुमसे कहने लगूं भैया f1.1 का मान बताओ, तो x की जगह क्या रख लिया मैंने, तो यहां क्या आएगा, ठीक, तो f1.1 का मान कितना आएगा, ठीक है भाई, माइनस f1 का मान क्या आएगा, बटे में बोल लो, ये बटे में तो यही रहेगा, ठीक है, या तो इनके स्क्वायर करके घटा लो, इसे घटा लो, या एक फार्मूला लगा लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इनके स्क्वायर करके घटाऊं या इनका फॉर्मूला खोल लूं, सुनना कैसे भी नहीं, मतलब पहले मैं फॉर्मूला खोलता हूं, फॉर्मूला खोलूंगा तो क्या आएगा 1.1 प्लस 1, फिर कितना आएगा 1.1 माइनस 1 बटे में बताना 1.1, ये कट नहीं जाएगा, दोनों को जोड़ना, हाँ बताओ, ठीक है, एक तरीका तुम करेगी स्क्वायर खोल लेंगी, इसका स्क्वायर बताना 1.1 का कितना 1.21, एक का स्क्वायर एक बटे में बताना, इसमें से घटाना 0.1 बचेगा क्या, घटा के 0.1 बचेगा, इसमें से घटाना, घटाओ 0 पॉइंट बटे 0.10, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 10 से भाग देंगे तो ये अच्छा लग रहा, वो अच्छा लग रहा, ये सही लगेगा, घटाना वटाना कुछ नहीं पड़ा, सीधे सीधे कट गए जुड़ गए, तो अच्छा ये है इसमें, ठीक है, तो ऐसे करिए करिए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा, तो एफ 1.1 एक्स की जगह 1.1 का मान 1.1 स्क्वायर आएगा, अगर ऐसा होता कि f 1.1 की बजाय 2.1 माइनस, हाँ यहाँ पे 2.1 भी हो सकता है, तो वही रखते 2.1 का स्क्वायर लिखते, 2.1 का स्क्वायर लिखते, जो होगा वो ये तो रखेंगे भाई। थर्ड देखिए, एफ एक्स बराबर ये दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बटे में क्या दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो क्या निकालना हमें, इसका प्रांत निकालना, प्रांत का मतलब है x के मान निकालने जिससे फलन कैसा हो, परिभाषित हो, x के ऐसे मान, कोई तुमसे ये कहने लगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 1 लिख दें, तो यदि मैं x की जगह 1 रख दूंगा ना, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0, ऊपर 1, तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या जाएगा इन्फिनिटी, कोई मतलब परिभाषित मान नहीं है ये, तो इसके यदि डोमेन निकालने ना, बस x बराबर 1 को छोड़ के सब आ जाएंगे, इसका यदि प्रांत निकालना, इसका डोमेन निकालना है, जो बटे में है उसे छोड़ दो, बस रियल नंबर में से किसे हटा दो, 1 को हटा दो, तो इसका क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा, x के ऐसे मान जिससे फलन परिभाषित हो, एक ही बिंदु ऐसा आएगा x बराबर 1 ही ऐसा आएगा जिससे फलन क्या नहीं होने का, परिभाषित नहीं होने का, बाकी सबसे परिभाषित होगा, तुम इसमें 1000 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ कुछ भी रख लो, सबसे फलन कैसा होगा, ये परिभाषित होगा, बस किस पे नहीं परिभाषित हो रहा, x बराबर 1 पे, ये कोई निश्चित मान नहीं है ये, ठीक है, तो इसमें ऐसे ही देखेंगे, इसे फैक्टर करके देखेंगे, नीचे के इसकी, नीचे के फैक्टर करना,
12 कैसे कर दो जो 8 आ जावे, 6 दूनी 12, तो ऊपर के तो कोई जरूरत नहीं है, 2x + 1, तो ये x स्क्वायर, 6 दूनी 12 तो 6x - 2x + 12, इन दोनों में से कॉमन बताना, ऊपर तो ऐसे ही रहने दो, x² + 2x + 1, बेटी x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, दोनों से कॉमन ले लो, x² + 2x + 1, चलो पहले मैंने x - 2 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, x - 6। तो ये फलन सभी बिंदुओं पर परिभाषित है, किन किन को छोड़कर, x = 2 को छोड़ के और x = 6 को छोड़ के। दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है, केवल 2 और 3 को छोड़कर, वो 2 और 6 को छोड़कर। दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याएं मतलब सभी रियल नंबर्स पर परिभाषित है, केवल बिंदु किस किस को छोड़कर भैया, x = 2 तथा x = 6 को छोड़कर। तो लिख दें, आता है f का क्या निकालना था हमें, प्रांत निकालना था, x के मान निकालने, तो x के मान सब तो आ रहे, सारे रियल नंबर तो आ रहे, बस क्या नहीं आ रहे उसके अंदर, 2 और 6 नहीं लेने हमें, क्योंकि 2 और 6 ना गड़बड़ कर देते हैं ये, क्योंकि जब मैं x = 2 रखूंगा, 2 में से 2 गया 0, और समथिंग बटे 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, परिभाषित नहीं आएगा, ये कोई डेफिनेटिव वैल्यू नहीं आएगी। यदि x = 6 रख दिया तो 6, वो जब भी 0 जाएगा नीचे 0 आना नहीं चाहिए, तो अतः f का क्या निकालना हमें, प्रांत। तो प्रांत सारे रियल नंबर आ जाएंगे, बस कौन कौन ना आने के, 2 और 6 को उसमें से क्या करेंगे, आउट कर देंगे, निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, क्वेश्चन नंबर 4 में बताना भैया, f(x) क्या दे रखा, √x - 1 ये दे रखा। x के ऐसे क्या क्या मान रख सकते हैं इसके अंदर, जिससे जो x के मान होते हैं वो डोमेन आते हैं, जो fx के मान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंज। जो रूट के अंदर माइनस आ जाता है वो संख्या बन जाती है काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर। यदि मैं x के मान 1 से बड़े लूं या 1 भी लूं, यदि मैंने x = 1 लिया, 1 में से 1 गया 0, x का मान 2 लिया, 2 में से 1 गया 1, 3 लिया, 4 लिया, पॉजिटिव आएंगे। यदि इसके मान x के मान में 1 से बड़े लूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और रूट के अंदर पॉजिटिव आता है तो वास्तविक संख्या आती है, रियल नंबर आता है, ठीक है। पर यदि रूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तुम ध्यान दो, रूट के अंदर यदि क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो संख्या कैसी हो जाती है, काल्पनिक। यदि x का मान मैं 1 से छोटा लूं, 1 से छोटा, मेरा मन करा कि 1/2 ले लेता हूं, 1 से छोटा आधा, तो जब मैं यहाँ 1/2 रखूंगा और 1/2 में से 1 घटाऊंगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा रूट के अंदर, भाई 1/2 रख दिया मैंने, कितना रख दिया, 1/2 -1 कर दिया और अंडर रूट कर दिया, आधे में से 1 घटाएंगे, माइनस आधा नहीं बचेगा, रूट के अंदर क्या आ गया,
ठीक है, तो ये संख्या इमेजिनरी नंबर आ जाएगा और ये इमेजिनरी आ जाएगा, तो इस पे परिभाषित होने का नहीं, तो हमें x के ऐसे मान बताने जिससे ये परिभाषित हो। तो x के मान किससे बड़े आएंगे? 1 से बड़े आएंगे। 1 से छोटा कोई भी ले सकते हैं क्या? तुम्हारा मन करा जी मैं तो जी x बराबर 5 लेके देखता हूँ। 1 से तो छोटा ही है यो, तो -5 और माइनस कितने हो जाएंगे? रूट के अंदर जब भी कैसी संख्या आएगी? काल्पनिक संख्या ही आएगी, और काल्पनिक आएगी तो नंबर कैसा हो जाएगा? इमेजिनरी। एफ कैसा हो जाएगा? इमेजिनरी। तो इसका जो डोमेन होंगे बताइए, डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ जो आएंगे 1 से लेके कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं, लिख देंगे दिया गया फलन परिभाषित होगा, परिभाषित होगा। कब परिभाषित होगा? यदि x -1 बड़ा हो किससे? 0 से। तो 0 से बड़े ही तो पॉजिटिव होते हैं, 0 भी हो जाए बराबर का चिन्ह भी लग रहा। या क्या कह सकते हैं, या x का मान बड़ा हो किससे? 1 से। तो इसका डोमेन बताइए क्या आगे आता है? f का प्रांत 1 से लेके कहां तक? 1 शामिल है या नहीं है? है। तो क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल? क्लोज आएगा, 1 शामिल है तो ये क्लोज आता है। तो इसका मतलब हो गया 1 से लेके कहां तक हो गया ये? इन्फिनिटी तक। अब इसकी क्या निकालनी हमें? रेंज भी तो निकालनी, तथा f का क्या भी निकालना मुझे? परिसर भी निकालना। तो परिसर जब निकालेंगे तो सारे जो नंबर आएंगे रूट के अंदर आएंगे तो ये रियल नंबर आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे सारे, नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं है। 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, 0 से लेके कहाँ तक जा सकते हैं? इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है भाई, 0 आ जाएगा या प्लस के ही आएंगे। ठीक है, देखना एक बार, आंसर चेक करना, आंसर चेक करिए एक बार, बुक में देखिए क्या दे रखा आंसर। ठीक है, यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में एफ एक्स बराबर क्या दे रखा? मॉडुलस x -1। इसका हमें क्या बताना? प्रांत बताना। तो इसमें तो कुछ भी रख दो, x का मान प्लस का रख दो या माइनस का रख दो, सारे रियल नंबर रख सकते हैं, इसमें दिक्कत कभी होने वाली नहीं है। दिक्कत देखो कब कब होती है, जैसे तुम्हारे पास कोई फलन आ जाए x बराबर x -1 आ जाए, x -2 आ जाए, मैंने कहा भैया इसका प्रांत बताओ, ऐसे ही ले लिया अपने पास से, कोई बताएगा इसका प्रांत? हाँ, डोमेन। ठीक है, f का प्रांत कोई बताएगा? बोलो भाई तुम। सही कहा इन्होंने, 1 2 3 को छोड़ के सारे, मतलब सारे रियल नंबर आएंगे। दिक्कत कौन कर रहा है इसमें? x बराबर 1, x बराबर 1 रखने पे क्या आ जाएगा यहाँ? 0 और समथिंग बटे 0 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कोई निश्चित मान नहीं है। तो इसका जो प्रांत आएगा ना, सारे रियल नंबर आएंगे, कौन कौन ना आवे, बस 1 2 3 ही दिक्कत करेंगे इसमें। और रूट में कैसा पता लगे? रूट में नेगेटिव ना बनना चाहिए, रूट में नेगेटिव बन जावे तो क्या सी संख्या बन जावे? काल्पनिक। मैं अपने पास से और एग्जाम्पल ले लिया, अपने पास से कोई मैंने एफ एक्स एग्जाम्पल ले लिया, मैंने कहा भैया तुम मुझे तो ये बताओ 2 - x का, ठीक है, इसका मुझे डोमेन बताइए, प्रांत बताइए। कोई बताएगा f का प्रांत? हाँ, -∞ से, सही बोले, 2, सही कहा बिल्कुल इन्होंने।
बिल्कुल सोच समझ के कहा, इनफाइनाइट से लेके 2। देख लो भैया, माइनस की जैसे माइनस का भी रखूंगा कोई भी, तुमने सोचा कि मैं तो -5 रख के देख लूं, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो माइनस के तो सारे आ जाएंगे। पर 2 से यदि बड़ा ले लिया, 2 से बड़ा जैसे 3 ले लिया, यहाँ 3 रख दिया, 2 में से 3 गए, -1, रूट में क्या आ गया, माइनस आ गया, और माइनस आ गया तो संख्या कैसी हो जाएगी, काल्पनिक। काल्पनिक होनी नहीं चाहिए। एक्स के ऐसे मान जिससे वास्तविक आए, निश्चित आए, तो इसका डोमेन सीधा सीधा हो गया भैया 2 से लेके ये तक। आगे ना बात समझ में, मॉडुलस कोई से कभी दिक्कत आने वाली है नहीं। तो यहाँ पे f का जो प्रांत आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे f जो है, f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा है, निश्चित मान ही आएगा। f जो है सभी, या डायरेक्ट ही लिख दो सीधा, क्या लिखना हमें, इसका प्रांत लिखना ना, f का प्रांत बराबर क्या आया, रियल नंबर, और f का क्या भी निकालना हमें, परिसर। परिसर है तो कभी नेगेटिव आ जाएगा कि, तो सारे कैसे आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर, r प्लस कह सकते हैं, पॉजिटिव। 0 भी तो आ सकता है, ठीक है, 0 भी तो आ सकता है ना, तो 0 भी आ जाएगा। तो बताइए क्या लिख देंगे इसमें, 0 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट। ये बात सही है तुम्हारी, आंसर चेक कर लो, क्लोज इंटरवल लगेगा, हाँ 0 भी आएगा। 0 आएगा तो कैसा आएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर कहते हैं वैसे इनको, ठीक है। अपने पास से 2 एग्जांपल लिखना चाहो वैसे लिख लो, साइड वाइड में को कहीं को समझने के लिए ही है वैसे तो ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में भैया हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, f(x) बराबर x दे रखा, कोमा x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर सच दैट x किसको बिलोंग करता है, r को। तो ये तो इसका डोमेन होता है, और ये क्या होता है, इसका रेंज होती है। ये तो इसका प्रांत होता है, और ये क्या होता है, इसका परिसर। तो उसने इसका शायद परिसर ही पूछा, क्या पूछा इसका, परिसर। तो यदि इसका ये पूछता, क्या पूछता, यदि इसका प्रांत पूछता, तो प्रांत इसका रियल नंबर आ जाएगा। यदि कहता भैया f का प्रांत पूछता, पूछा नहीं वैसे, मैं फिर भी बता देता हूं, तो बराबर ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x क्या है, रियल नंबर। अब मुझे f का क्या निकालना, परिसर निकालना। क्या निकालना भैया, परिसर। परिसर में यदि मैं x की जगह 0 रखूं, x की जगह क्या रखूं, 0 बटे 1 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा, 0। 1 रखूं तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 2 रखूं तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 2 का स्क्वायर। 3 रखूं तो 3 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। तो ऐसे ही मैंने देखा, ये तो 0 बन गया। ये बताना क्या बना, 1 बटे 2। ये क्या बना बताना, 4 बटे, ये क्या 9 बटे, हाँ फिर क्या आएगा, 16 बटे। अब थोड़ा इनको दशमलव में देख लो, जैसे 0 है, ये कितना होता है, 0.5। ये क्या होता है, 0.8, 5 40, 0.8। ये कितना आएगा, मतलब कहने का बढ़ते हुए जा रहे, कहाँ तक कैसे होते जा रहे, बढ़ते हुए जा रहे। तो बढ़ते हुए जा रहे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक जा सकें, 1 से ज़्यादा नहीं जाने के। ये x का स्क्वायर तो है ही भैया, इनमें जिनमें स्क्वायर होता है वो संख्या पॉजिटिव आती है या 0 हो सकती है, या तो 0 हो रही है, या तो क्या हो रही है, 0। और यह कहाँ तक जा सकती है, ये 1 तक जा सकती है। आगे हिसाब लगाएंगे तो मतलब ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये संख्या 1 से ज़्यादा ना जा सकती कभी भी, चाहे कुछ भी रख के देख लेना। भाई तुमने रखा, हम तुझे 100 रख के देखेंगे,
चलो 100 रख के देखो, 100 का करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर? 10,000। 10,000 बटे कितना हो जाएगा? 10,000 1 भाग देंगे तो ऐसा आएगा, मतलब 999 कुछ। तो 1 की ओर अग्रसर हो रहा है ये। तो कहां तक जा सकता है? 1 तक जा सकता है। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल दे रखा होगा, देखना क्या आंसर इसका एक बार। 0 से 1 दे रखा होगा, यही है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखो, कर लो इसे। 7वां तो आसान ही है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखना। f, g दो फंक्शन दे रखे, r से किस में दे रखे? r में। क्रम से बताना क्या दे रखे, क्रम से क्या दे रखे? fx बराबर क्या दे रखा? x प्लस 1। gx बराबर क्या दे रखा? 2x माइनस 3। पहले किसका मान निकालना? f प्लस जी का। तो इसमें लिखना वी नो दैट f प्लस जी एक्स किसके बराबर होता है? एफ एक्स प्लस, एफ एक्स का मान बताना ऊपर, जी एक्स का मान 2x और 1x माइनस 2। ठीक है, तो किसका मान था ये? f प्लस जी एक्स का। शॉर्टकट में से f प्लस, भाई कोई फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है ना, इसको शॉर्टकट में f लिखते हैं। जैसे ये है तो इसे शॉर्टकट में क्या लिख लेते हैं? f प्लस जी का मान कितना आ गया? 3x माइनस 2 माइनस है। फिर देखना क्या पूछा भैया, f माइनस जी। बताओ सेकंड पार्ट के लिए वी नो दैट करके क्या लिखेंगे? f माइनस जी किसके बराबर होता है? एफ एक्स माइनस, एक एग्जाम्पल भी है इसका 16वां शायद। एफ एक्स का मान बताना, x प्लस 1 प्लस 3 आ जाएगा क्या? हाँ, ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस x। तो शॉर्टकट में इसको 4 माइनस एक्स कह देते हैं। फिर देखना क्या निकालना, f बटे जी निकालना। तो अब क्या लिखें? वी नो दैट f बटे कितना? x बराबर किसके होता है? एफ एक्स बटे, एफ एक्स का मान रख दो, जी एक्स का रख दो। गुना वाला नहीं पूछा, भाग वाला ही पूछा। ठीक है, तो बाकी कर लेते हैं कल।